स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 4th सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में ये देखो कविता दी हुई है, सदा तिरंगा लहरे। तिरंगा क्या है? हमारे देश का झंडा है। ये कविता सिर्फ आपको पढ़ने के लिए दी हुई है। देखो ऊपर लिखा हुआ है केवल पढ़ने के लिए। सदा तिरंगा लहरे यानी हमारा तिरंगा हमेशा हवा के अंदर ऊंचे आसमान में लहराता रहे। हमारे तिरंगे में कितने रंग हैं देखो, केसरिया, फिर सफ़ेद, फिर हरा। केसरिया रंग किसका है? त्याग का। सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। और ये जो बीच में चक्र दिख रहा है आपको, ये जो नीले रंग का चक्र दिख रहा है, ये हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा यानी प्रगति के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। अब देखो इस कविता को सिर्फ पढ़ना है आपने, इसको कुछ नहीं लिखना नहीं है कॉपी में, सिर्फ पढ़ने के लिए दी है। देखो, फर फर करता शुभ्र गगन में, कौन करता है शुभ्र गगन में फर फर? तिरंगा झंडा। सदा तिरंगा लहरे, हमारा तिरंगा झंडा गगन यानी आसमान में हमेशा फर फर करके लहराता रहे। मुक्त धरा यानी आज़ाद धरती है, मुक्त गगन है। गगन भी हमारा यानी आसमान भी हमारा मुक्त आज़ाद है। मुक्त हमारा हिंद वतन है, हमारा देश कौन सा है? हिंद, हिंदुस्तान। ये भी एक आज़ाद देश है, वतन हमारा आज़ाद है। मुक्त हमारा जनजीवन है, हमारा जनजीवन मुक्त है, किसी के दबाव में नहीं है, आज़ाद है। मुक्त हमारे लाल किले पर, हमारा लाल किला जो है उसके ऊपर राष्ट्र पताका फहरे, हमारा राष्ट्र ध्वज जो है वो हमेशा फहराता रहे, लहराता रहे हमारे लाल किले के ऊपर। फर फर करता शुभ्र गगन में सदा तिरंगा लहरे, हमारा तिरंगा हमेशा गगन में लहराता रहे। अधिक स्वर्ग से भी यह प्यारा, यानी ये तिरंगा जो है स्वर्ग से भी प्यारा है हमारे को, हमारे जीवन में ये स्वर्ग से भी प्यारा है। शान हमारी प्राण हमारा, शान हमारी प्राण हमारा, अर्पण तन मन जीवन सारा, हमारा तन और जीवन सारा इसके प्रति हमारा अर्पित है। यानी हमारी शान जो है कौन है? तिरंगा झंडा। और हमारे प्राणों में हमेशा इसको ऊंचा उठाने की इच्छा जागृत रहती है, तो इसके प्रति हमारा तन मन सब कुछ समर्पित है। और ध्वजा यह अपने मन में भाव भरे हैं गहरे, ये ध्वजा अपने मन के अंदर बहुत गहरे गहरे भाव भर के लहराती है। फर फर करता शुभ्र गगन में सदा तिरंगा लहरे, यह तिरंगा लहराता हुआ हमें जो हमारे देश को आज़ाद करने के लिए वीर अपने प्राणों की बाजी लगा चुके हैं, उनकी याद हमेशा दिलाता रहेगा और दिलाता रहता है। केसरिया शुभ त्याग लिए है, केसरिया रंग जो सबसे ऊपर रंग है कौन सा है? केसरिया, संतरी रंग, जो संतरी रंग दिख रहा है आपको, ये देखो ये है ऊपर केसरिया रंग। ये किस चीज़ का प्रतीक है? त्याग, यानी हमेशा हमें अपने देश के प्रति त्याग की भावना रखनी चाहिए। अपने किसी भी मित्र दोस्त के प्रति भी हमें हमेशा अपने त्याग करना चाहिए। श्वेत, श्वेत शुद्ध अनुराग लिए है, श्वेत है अनुराग लिए हुए, यानी शांति का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है सफ़ेद रंग।
हरे हरे वन बाग लिए हैं। हरा रंग जो है चारों तरफ हरियाली का प्रतीक है। उन्नति पथ पर चक्र अनवरत, उन्नति के पथ पर चलने की ये चक्र जो है वो हमें हमेशा उन्नति के पथ पर बढ़ते रहने की, प्रगति के पथ पर चलते रहने की प्रेरणा देता है। चलता हुआ ना ठहरे, कभी ठहरना नहीं, हमेशा चलते रहना, इस चीज़ की ये चक्र हमें प्रेरणा देता है। फर फर करता शुभ्र गगन में सदा तिरंगा लहरे, हमारा तिरंगा झंडा हमेशा फर फर करता रहे, आसमान में लहराता रहे, ऊंचाइयों को छूता रहे। ये कविता आपने सिर्फ पढ़नी है और मैंने आपको ये पढ़ाई है। अब हम पेज नंबर 20 खोलेंगे जिसमें हम अपना लेसन 4 स्टार्ट करेंगे। अब देखो बच्चों, ये लेसन आपका 4 है। पेड़, पेड़ तो सभी ने देखे होंगे, आपके खेतों में पेड़ बहुत लगे हुए हैं। पेड़ों से क्या है, हमें फल मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, ठंडी छाया मिलती है, मिलते हैं ना। यानी हमारे लिए ये पेड़ बहुत काम आते हैं, हमारी धरती के ये श्रृंगार हैं। जैसे एक औरत अपने आभूषणों से सजती है, वैसे ही हमारी धरती भी इन पेड़ों से ही सुंदर लगती है। अगर हमारे जीवन में ये पेड़ नहीं होंगे तो हमें प्राणवायु कौन सी होती है, ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, ऑक्सीजन हमें कभी भी नहीं प्राप्त होगी यदि ये पेड़ हमारे जीवन में नहीं होंगे। तो ये पेड़ खुद तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमारे लिए हमारी प्राणवायु कौन सी है, ऑक्सीजन, वो हमें प्रदान करते हैं। तो ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। जीव जंतुओं के लिए भी पेड़ जरूरी हैं। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। देखो, धरती के श्रृंगार पेड़ हैं। धरती के श्रृंगार कौन से हैं, पेड़। जीवन के आधार पेड़ हैं, हमारे जीवन के आधार क्या हैं, पेड़ हैं। यानी पेड़ के बिना हमारा जीवन नहीं है, हमें पेड़ बहुत ज़रूरी चाहिए। पेड़ हमें छाया देते हैं। बहुत गर्मी, तेज़ धूप है, वहाँ पर अगर एक पेड़ आपको मिल जाए तो वो हमें शांति प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमें छाया में, हम उसकी छाया में जाके बैठ जाएंगे तो सुकून मिलेगा हमें। स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। पेड़ जो हैं सर्दी गर्मी हमेशा सहन करते हैं ना, धूप में भी खड़े रहते हैं। कभी पेड़ को देखा है, छाया में जाके बैठ जाते हैं, देखा है क्या? पेड़ हमेशा सर्दी और गर्मी एक ही जगह पर खड़े रहते हैं और वे हमें हमेशा शांति प्रदान करते हैं, ठंडी छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, फल देते हैं, कितने उपयोगी हैं। सबसे बड़ी हमें प्राणवायु देते हैं, ऑक्सीजन। बिना मुकुट के राजा हैं ये बिना मुकुट के, यानी इनके सिर पे ताज नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक राजा हैं। कितने मनमोहक लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं ये पेड़। अगर पेड़ ना हो तो हमें हरियाली नहीं दिखेगी, तो सारा जो संसार है वो ऐसे अजीब सा दिखाई देगा। यानी पेड़ के ऊपर पक्षी भी बहुत बैठते हैं, पेड़ की छाया में पशु भी बहुत बैठते हैं, यानी ये पेड़ बहुत उपयोगी हैं। जंगल के परिवार पेड़ हैं। जंगल के परिवार कौन है? पेड़। यानी पेड़ों से ही जंगल बनता है। पंछी के घर बार पेड़ हैं। पक्षी हैं जो, पंछी कौन होते हैं? पक्षी। पक्षियों के घर बार कौन से हैं? पेड़ हैं। पेड़ पर ही पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। यानी पेड़ नहीं होंगे तो वो कहाँ रहेंगे, पक्षी कहाँ रहेंगे बताओ? जहाँ पेड़ है शीतलता है, जहाँ पेड़ होगा वहीं पर शीतलता, यानी ठंडा रहेगा, ठंडा मौसम रहेगा, शीतलता रहेगी। शीतलता से मेघ बरसते, शीतलता होगी तभी बारिश आएगी। सूखी धरती हरियाती है।
सूखी धरती जो है उस पर हरियाली आ जाती है। अगर पेड़ होंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो हमारी चारों तरफ हरियाली आएगी। ताल तलैया सारे भरते, बारिश आने से ताल और तलैया सारे भर जाते हैं। किससे भर जाते हैं? पानी से। धरती के उपहार पेड़ हैं, हमारी धरती के जो उपहार हैं वो क्या हैं? पेड़ हैं। खुशहाली के द्वार पेड़ हैं, हमारे जीवन में खुशियाँ लाने वाले कौन हैं? पेड़ ही हैं जो हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं। अब देखो, स्वस्थ बनाते श्रम हर लेते, हमारे को स्वस्थ बनाते हैं, प्राणवायु देते हैं, हम प्राणवायु लेते हैं जिससे के कारण हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। श्रम हर लेते, हमारे अगर हम कार्य करके थक जाते हैं, पेड़ की छाया में, ठंडी छाया में हम बैठेंगे तो हमारे को थकान महसूस नहीं होगी। हमें फूल फल मेवे देते, हमें फूल भी देते हैं, फल भी देते हैं और मेवे प्रदान करते हैं। करते हैं संपन्न सभी को, पर न किसी से कुछ भी लेते, सारा अपना सब कुछ दान देते हैं। पेड़ हमें सब कुछ प्रदान करते हैं लेकिन हमसे कभी कुछ लेते हैं? देखा है पेड़ों को कि हमारे को पैसे दो, हम आपको छाया दे रहे हैं या हम आपको फल दे रहे हैं तो हमारे को पैसे दो, कभी पेड़ ने मांगे हैं हमसे पैसे वगैरह? कुछ नहीं लेते, ये हमेशा हमें देते ही हैं, यानी दूसरों के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं ये पेड़। करते नित उपकार पेड़ हैं, हमेशा दूसरों पर उपकार करते हैं। सेवा के अवतार पेड़ हैं, यानी हमारी सेवा पे हमेशा लगे रहते हैं ये पेड़, हमारी सेवा करते हैं पेड़। अब देखो, ये आपको शब्दार्थ बताती हूँ, ये आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। श्रृंगार, श्रृंगार क्या होता है? सजावट। श्रृंगार क्या होता है? सजावट। शीत, ठंडा, शीत क्या होता है? ठंडा। मनमोहक, मनमोहक क्या होता है? सुंदर, मन को भाने वाला, सुंदर या मन को भाने वाला। पंछी, पंछी क्या होता है? पक्षी, पंछी क्या होता है? पक्षी। उपहार, भेंट, सौगात, उपहार क्या होता है? भेंट, सौगात। उपकार, उपकार होता है भलाई, उपकार क्या होता है? भलाई, यानी पेड़ हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं। आपने ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में साफ सुंदर हैंडराइटिंग में आज की डेट लगाकर लेसन पार्ट 4 लिखोगे, ऊपर पाठ का नाम लिखोगे और फिर ये शब्दार्थ आज का आपका गृह कार्य यही है। आपने इस कविता को पढ़ना है और ये शब्दार्थ साफ सुंदर हैंडराइटिंग में बोल बोल कर लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।